हाल ही में सोपुर से एक मामला सामने आया जिसमें यह बताया गया कि एक खातून ने सुसाइड किया है। अब एक बड़ा अपडेट इस केस के हवाले से निकल के सामने आ रहा है कि पुलिस ने उस खातून के शौहर को गिरफ्तार किया है, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि उसने ही उसे प्रवोक किया था, उकसाया था सुसाइड करने के लिए। अब घर वालों का कहना है कि बहुत मारपीट जो है उसका शौहर उसके साथ करता था और वो बहुत परेशान थी, और जब भी वो हमें मिला करती थी तो उसके बॉडी पर हमेशा निशान होते थे, कभी नील होते थे, कभी कुछ होता था। जब बॉडी मिली भी है तो भी यहाँ उसके बॉडी पर बहुत जख्मों के निशान हैं, और ऐसे एविडेंसेस सामने आए हैं क्योंकि एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जब वाकया पेश आया इससे थोड़ी ही देर पहले उन्होंने किसी को कॉल किया था और कहा था मुझे बचा लो, और उस रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत डरे हुए उसने किसी को कॉल किया था, और कॉल रिकॉर्डिंग में ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसका मुंह दबा दिया, उसको फिर उसके बाद फ़ोन काट दिया। तो ये सब चीज़ें, ये जो एविडेंसेस हमारे हाथ लगे हैं और जो उनके बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट रहती थी, तो हम ये कह सकते हैं, हमें लगता है कि उसके शौहर ने मर्डर किया है। क्या कुछ कहना है और घर वालों का, आइए देखते हैं। साइकोपैथ था। पिछले साल मेरी बहन ने एक डिवोर्स पेपर भी बनाया, उसमें खुद दस्तखत करके रखा, लेकिन ये इसको फिर छोड़ता नहीं था। ऐसा कभी उन्होंने पुलिस के पास रिपोर्ट किया अगर कंटिन्यूअसली वो उनको मारती थी? गलती हो गई है, कभी नहीं किया, बिकॉज ये ऐसे पहले ये सॉल्व में होती नहीं थी। शर्म आती है ना जब आपका मुंह भी, यहाँ भी ब्रूज, वहाँ भी ब्रूज, फटे, मतलब बहुत अजीब हालत होती थी। तो अभी आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि ये, मुझे लगता है कि ये अबेटमेंट तो खाली अबेटमेंट मर्डर नहीं, मर्डर अबेटमेंट सुसाइड नहीं है, सुसाइड नहीं है, मर्डर है। कैसे अबेटमेंट? फिर क्यों नहीं थी वो लटक रही थी? मेरा कहना 2 में इनकी तफ्तीश की जाए। तो एक और बात मैं आपको इसी में ऐड करना चाहता हूँ, जब इनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में लाया गया, इनको रेडियोलॉजी वो क्या कहते हैं, उनको एक्सरे फुल बॉडी एक्सरे नहीं किया गया, खाली इनको यहाँ पे एक्सरे किया गया। एज पर इज रूल जब ये विक्टिम आता है हॉस्पिटल में तो उनको पूरा बॉडी स्कैन होता है, वो उस टाइप डॉक्टरों ने नहीं किया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए क्या बोला गया, कब तक आएगा? रिपोर्ट कुछ बोलती है ना, आज तक आना चाहिए था। अभी तक तो आज तक आना चाहिए था, बट हम अभी पुलिस से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं, 306 का केस नहीं है, ये केस है 302 का केस है। नहीं, अगर वो लटक रही थी, अगर उसने सुसाइड की थी, किसने? पुलिस। जब तक आप किसी विटनेस को नहीं दिखाते हैं, देखो जी ये लटक रही है, क्योंकि हम इनके घर के नजदीक रहते हैं, ये हमें कॉल कर सकते थे। जब बाद में कॉल किया, आप आ जाओ, हम 2 मिनट में पहुंच सकते थे। पहले कॉल क्यों नहीं किया जब वो सुसाइड पॉइंट? She didn't hang herself. जो कुछ हुआ है नीचे ही हुआ है। It was a forced, I can say strangulation, and वो भी उस जहाँ पे हैंगिंग मार्क होता उससे दूर है, नहीं तो अगर वहाँ होता तो हाइड बोन टूट गई होती। तो दूसरा ये कि जब हम आए हॉस्पिटल में देखा, तो वहाँ से जब हम घर गए, क्योंकि पुलिस ने नहीं दी बॉडी इनकी, घर में मैं बैठी थी बिकॉज आई एम ऑन व्हील चेयर, तो मैं व्हील चेयर पर मैं नीचे आके बैठी, तकिए के साथ बैठी थी। तो यूजुअली मेरी फैमिली में मर के भी मुझे उठाता नहीं, यूजुअली कोई कितनी भी इमरजेंसी हो, यूजुअली वो अवॉइड की, बेचारी कहाँ उठेगी, अब क्यों इसको तकलीफ देंगे। लेकिन इसने मुझे कहा ना, प्लीज़ उठ के ना मेरे साथ आए, लिया उसमें अपने साथ। ये हमाम में 4-5 लोग और बैठे हुए थे, इनको बाहर निकाला, सब लोग को बाहर निकाला, और मुझे कहा कि, और लगा करने यूं हाथ, वो ना अजीब सी हरकतें करने। किसने बोला? इसके हस्बैंड ने। इसको मैंने कहा क्या बात है, आप बताएं क्या बात है। इसको ना वो अजीब सी हालत से, पहले कश्म था क्या बोलूं। अल्टीमेटली इसने मुझे बोला, नाम नहीं बोला। हाँ, नाम नहीं बोला। ठीक है, अच्छा, बताएं। वो इसने मुझे बोला कि मुझे लगता पुलिस मुझे फंसाएगी, पुलिस मुझे। मैंने कहा क्यों फंसाएंगे आपको? अगर आप कहते हो सुसाइड है, तो सुसाइड में तो क्लियर मार्क्स होते हैं, ये होते हैं, तो सुसाइड में तो 2 मिनट नहीं लगते हैं। पोस्टमार्टम में सुसाइड ये डिक्लेयर, आपको क्यों कोई करेगा? कहता नहीं, आप मुझे किसी को फ़ोन दिया, मुझे किसी का फ़ोन नंबर। तो मैंने कहा पहले आप मुझे भी समझ नहीं आती, मुझे कहना क्या है। कहा कि आप बोलो पोस्टमार्टम नहीं करें। लेकिन जिनसे मैंने बात की उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल है रोकना, तो ये नहीं, फिर भी मैं ट्राई करूँगा, बट आई कैन नॉट प्रॉमिस, ये नहीं हो सकता है।
किसी ने कहा ये कोई ADC कोई है, उनसे इजाज़त लेनी है, वो ये। बट इतनी देर में जब हम वापस आए मुझे गुस्सा ही था, लेकिन उस टाइम मुझे कुछ शक होने लगा। मैंने कहा बिकॉज ही वॉज अ हैबिचुअल, उसको फिजिकल असॉल्ट ना बहुत मतलब ज़्यादा करता था, ब्रूजेस मतलब बाइट्स एंड कपड़े फाड़ना, और एक दो तीन बार फ्रैक्चर के, एक बार घुटना तोड़ा, एक बार पैर तोड़ा, एक बार ऐसे हरकत उसने किए थे। मुझे लगता है अगर एक्सरे किया होता लोअर लिम्ब का शायद उसका टूटा होता, बिकॉज दैट्स व्हाई शी डिडंट रन अवे। नहीं तो अदरवाइज वो अगर से कपड़े भी फाड़ता था भाग जाते थे जान बचाने के लिए। इस वक्त ये भाग नहीं पाए हैं, तभी मर गई। तो हम बैठे हैं, 2 औरतें आ गई। 2 औरतें कैसी थी बेचारी, जैसे हमारी माएँ होती है सीधी सादी, जिनको बेचारों को पता नहीं सुसाइड क्या होता है, वो क्या। तब छ वन हाथ सुन तावन ये अतन कुछ गए अतन कस लग फर्स्ट में तब आंटी तुम कस वन एल्डरली मुझसे, मैं भी एल्डरली बट वो मुझसे भी ओल थी। मैंने कहा तपान अलमारी अम दुपट अलमोत असी हे सह वन यह पटे नश यह कत गे दुपट यह वसे अलमारी बोन बे सह जाए ये कह फंस आज तान बोजमत कस दिस पानस अलमारी ना फैनस तथा ना फैन। अल्टीमेटली वो जब पुलिस ने भी देखा तो दैट वाज नॉट अ थिंग जहाँ फांसी लगती या कुछ ऐसा होता। जो फांसी के निशान अस्सलामुअलैकुम। आज हम यहाँ पे बैठे हैं इसलिए कि आप सबको पता होगा करीबन 1 मुहर्रम को हमारी खाला की डेथ होती है उनके घर पे। तो हम आपको उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस का वर्जन भी आया है सामने कि एग्जैक्टली क्या इवेंट्स हुए हैं। तो बेसिकली हुआ ये कि करीबन 8:50 हमारे घर कॉल आती है। हम इनके नेबर हैं, इनके पास में रहते हैं। तो कॉल पे इनके हस्बैंड हमें बोलते हैं कि आप इधर आ जाओ, कुछ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये थर्सडे था उस दिन। तो शाम को 8:55 हम पहुँचते हैं वहाँ पे करीबन 9 बजे के आसपास। तो हम देखते हैं कि खाला हमारी वो ज़मीन पे लेटी है, तो ऑलमोस्ट डेड थी उस टाइम पे। ठीक है, तो फिर हम उनको उठाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जैसे ही हम जाते हैं वहाँ पे जिसने भी पहली इंस्टेंस में डेड बॉडी देखी तो वो यही कहते हैं कि इनके ऊपर काफ़ी तशद्दुद हुआ था, काफ़ी मार पड़ी थी इनको। देयर वाज अ बाइट हियर, चक मारा था यहाँ पे, ये पूरा ऑलमोस्ट यहाँ से भी पिटाई हुई थी। तो उस टाइम पे हम अच्छी तरह से इसको समझ नहीं पाए कि क्या है। फिर हम जब अगले दिन डेड बॉडी आई तो जिस रूम में इंसिडेंट हुआ था वो रूम लॉक था। तो अगले दिन पुलिस आती है, वो रूम खोलती है, तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ कैसे है ये। तो अगर आप सब जानते हैं कि जब हमारे घरों में अलमारी बनती है तो उसके ऊपर एक छोटी अलमारी भी बनती है जिसमें अक्सर हम एक्स्ट्रा चीज़ें रखते हैं। वो अलमारी की जो हाइट है वो अराउंड 6 फीट है। तो जो उस अलमारी ऊपर वाली अलमारी का जो हैंडल है वो छोटा सा हैंडल होता है लकड़ी का। तो हम देखते हैं कि जो फांसी का फंदा बना हुआ है ये उसी में है। वो एक दुपट्टा है, वो दुपट्टे को नॉट बनाया है। वो नॉट जहाँ पे वो एग्जैक्टली गले के पास आएगा वहाँ से नीचे 5 फीट 5 इंचेस डिस्टेंस बचती है। तो हमारी खाला की हाइट थी 5 फीट 9 इंचेस। तो 6 फीट से इसको टांगते हैं, फिर गले तक जो डिस्टेंस बनती है वो 1 फीट बनती है। नीचे जो ज़मीन तक डिस्टेंस बचती है उस गले के नॉट से वो 5 फीट 5 इंच और 6 इंचेस होगी। जबकि आपको मैंने बोला कि हमारी खाला की हाइट है 5 फीट 9 इंचेस। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद हमें शक स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर इनके हस्बैंड का बिहेवियर, हाँ उनका वेट 85 kg था। तो उसके बाद जब हमने इसके हस्बैंड का बिहेवियर भी देखा तो उससे भी हमें काफ़ी शक हुआ। हम मतलब उनका जो बिहेवियर स्टडी कर रहे थे वो भी थोड़ा शकावर ही था। अगले दिन हमारे हाथ एक एविडेंस कहेंगे उसको, एक एविडेंस लगता है, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में हम जब सुनते हैं कि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग 8:30 की है। कॉल आती है हमारे घर पे 8:50 पे, इन बिटवीन 20 मिनट होते हैं। तो 8:30 की जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसमें हमारी खाला किसी को फ़ोन करके बोलती है कि आप जल्दी से इधर आ जाओ, मुझे बचाओ। लेकिन जो आवाज़ है वो दहशत भरी आवाज़ है। वो रिकॉर्डिंग फेसबुक पे अवेलेबल है, हमने शेयर की है सबके साथ, आप सब सुन सकते हैं। उसमें हमारे हिसाब से जो हमने समझा, कोई उसको लास्ट में उसकी आवाज़ दबा रहा है और उससे फ़ोन छीन रहा है और फ़ोन डिस्कनेक्ट भी कोई कर रहा है लास्ट में, और उसको आवाज़ दबाने के साथ साथ उसको कोई खींच भी रहा है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग, आप खुद भी सब लोग ऑडियो सुन सकते हैं। तो ये सब जब हमने मतलब पूरा सोचा समझा तो हमारे हिसाब से इट्स अ मर्डर, इट्स नॉट अ सुसाइड, देयर वाज नो सुसाइडल टेंडेंसी। हाँ, कर्जा था, सबको पता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन वो बिज़नेस करती थी, उसको बिज़नेस के हिसाब से कुछ कर्जा होता, उसमें हमें मतलब उसकी वजह से वो जान अपनी लेने वाली नहीं थी। प्लस हमने
8 बजे वो अपने बुटीक से, बुटीक इनके घर के सामने है, 8 बजे वो अपने बुटीक से अंदर जाती है। 8 बजे का जो उसका मेंटल स्टेटस था वो हमने उसके टेलर से पूछा, वो बड़ा शौक में था, वो कह रहा था कि ये तो बिल्कुल फिट थी। इसने अपने कारीगरों को अगले दिन जल्दी आने को बोला, इसने अपने कस्टमर्स को फ़ोन किया कि आपका ये ड्रेस रेडी है एक्स्ट्रा। तो अकॉर्डिंगली हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, इट्स अ मर्डर। बाकी सुसाइड तो उसने किया ही नहीं। हम कहते हैं, पुलिस को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएं, आप थोड़ा और इसमें टाइम दें। हमें कंक्लूजन पे अभी नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये किसी के ईमान की बात है। उसने जब सुसाइड किया ही नहीं, हम उसको बेचारी को अब ये इल्ज़ाम कैसे लगाने दें कि उसने सुसाइड किया, जबकि 90% एविडेंसेस जो भी हमें आज तक समझ आया, जो हमने देखे, दोज आर ऑल पॉइंटिंग टुवर्ड्स मर्डर। तो सुसाइड से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जाए, सच लोगों के सामने आए। हो सकता है बाद में ये भी पता चले कि इन्होंने सुसाइड सच में किया था, हम उस पर भी फिर राजी हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक इट्स अ सुसाइड।